हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मीन ऑफ एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू सॉल्व लॉन्ग पैसेजेस। हाउ टू सॉल्व लॉन्ग पैसेजेस के हमने टॉपिक को पहले से ही लिख रखा है। मतलब कि हम अपने जो लॉन्ग पैसेज आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, जो कि हमारा इंग्लिश का आने वाला है बोर्ड एग्जाम, तो उसमें हम जो है लॉन्ग पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका लॉन्ग पैसेज है स्टूडेंट्स, वो आता है आपका 15 मार्क्स में। कितने में? 15 मार्क्स में आता है। अगर ये आपका छूट गया तो समझ लिया आपका बहुत लॉस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बिना टाइम को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है आपका कि आपका ट्रांसलेट आना चाहिए, मतलब कि इंग्लिश से और हिंदी में कन्वर्ट करें तभी आप लॉन्ग पैसेज को सॉल्व करते हैं, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे, अगर आपको नहीं आता है ट्रांसलेट करना इंग्लिश टू हिंदी, तो कैसे आप सॉल्व करें अनसीजन पैसेजेस को। तो देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं। पहले आपको जो आपका पैसेज है उसे कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 5 मिनट आप दे सकते हैं इसको, क्योंकि आपका ये 15 नंबर का है स्टूडेंट्स, कम का तो है नहीं कि हाँ हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे कम से कम 5 मिनट, 5 नहीं तो 4 मिनट कम से कम पढ़िए इसे, और अच्छे से पढ़िए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा? लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस बट ए बेड ऑफ थ्रॉन्स। इट्स फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज दे हैव टू वी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट अफ्रेड of the risk, which is the natural success in any work in life goes to those persons who welcome to risk. Science would not have made such wonderful achievements if scientists had not risked their lives and comfort. The more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart who is not ए वीकर हर्ड। शायद आपको दिख नहीं रहा था। ए कहाँ से पढ़ लीजिए फिर से। परफॉर्म इट लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ सेलिंग। पेटी डिफिकल्टीज फ्रिटन ए वीकर हर्ट हु इज़ नॉट ए वीकर हर्ट हु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क बट ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मर्शिलेस। मतलब ये आपका होता है, इसका मतलब होता है मैजिक, यानी कि जादू। यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक बार पैसेज का आपको पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको अब अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्या करना है आपको? अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ इज़ मैंस लाइफ। हाउ इज़ मैंस लाइफ यानी कि जो व्यक्ति होता है उसका जीवन कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आपका आंसर होगा आपके पैसेज में होगा। तो हम एक बार फिर देखते हैं आपका पैसेज। तो क्या है? लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़। अब देखिए, बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। अब आपका पहला जो है हाउ इज़ मैंस लाइफ, इसका आंसर आपको मिल चुका है स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मनुष्य का जीवन यानी व्यक्तियों का जीवन कैसा होता है। तो लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। तो आपको पहला आंसर कहाँ से मिल गया? पहला आंसर आपको मिल जाता है आपका लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। ये आपका क्या हो गया? पहला आंसर आपका ये हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? आपका पहला आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और फिर अगर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स तो टाइम लॉस होगा, तो हम आपको टाइम लॉस नहीं करना चाहते, बस आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाउ इज मैंस लाइफ, तो इसका आंसर होगा लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोसेस बट ए बेड ऑफ थ्रॉन्स। यानी जो आपका ज़िंदगी है वो फूलों का सेज नहीं है, फूलों का सेज नहीं है, लेकिन वो कांटों का सेज है। इसका मतलब ये हुआ। तो आपको हिंदी ट्रांसलेट करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। तो फिर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डू सक्सीड इन लाइफ। यानी हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डू सक्सीड इन लाइफ। तो स्टूडेंट्स, हम इसे पढ़ते हैं। तो क्या है? अब हम अपना पैसेज फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ से तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज दे हैव टू बी ओवरकम इफ़ वी आर सक्सीड इन लाइफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपका आंसर यहाँ पर मिल चुका है। क्या है आपका? इसमें यहाँ पर वी शुड इसमें सक्सीड इन लाइफ। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड। हमें डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क विच, यानी कि हमें रिस्क यानी खतरों को मोल लेना चाहिए, रिस्क हमें लेना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये क्या हुआ कि व्हाट शुड बी सक्सीड इन लाइफ, यानी कि जो है जीवन में कैसे हमें सक्सीड यानी सक्सेस होना चाहिए। तो क्या हमें रिस्क लेना चाहिए, तभी हम जीवन में सक्सेस होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका अगर हम आंसर लिखना चाहें तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। तो इसको हमें मतलब कुछ अपने वर्डों में भी करना पड़ेगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स इसमें हम देख सकते हैं वी शुड, इसमें से वी शुड है ही, हमें कैसे कहना चाहिए, इसमें हम क्या लिखेंगे? वी दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? शायद आपको नहीं दिख रहा है। चलिए हम लिखे दे रहे हैं। वी शुड है आपका, तो देखिए जो टेंस इसमें रहेगा वही टेंस आपको यूज़ करना है। तो वी शुड
SHOULD। वी शुड, अब ये क्या इसमें क्या करने के लिए बोला है, रिस्क लेने के बोल रहा है, क्या बोला है, रिस्क लेने के लिए बोल रहा है। यानी कि देखिए, बट नेचुरल सक्सेस इन लाइफ एनी वर्क इज लाइफ गोज टू देयर पर्सनस हु वेलकम रिस्क, यानी कि जो स्वागत करेंगे रिस्क का वही सक्सेस होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्वेश्चन बोला है व्हाट शुड बी सक्सीड इन लाइफ, तो इसका हम आंसर लिखे दे रहे हैं, हमें रिस्क लेंगे तभी हम जीवन में सक्सेस होंगे। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वी शुड टेक, यानी कि हमें रिस्क लेना चाहिए, टेक द रिस्क, टेक द रिस्क, खतरा, रिस्क टू सक्सीड, सक्सीड देखिए टेंस ना चेंज होने पाया आपका, सक्सीड इन द लाइफ, सक्सीड इन द लाइफ, बस आपका ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन द लाइफ। थर्ड हमारा क्या है, हु आर फ्रिटेंडेड बाई पेटी डिफिकल्टीज, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनसे कौन डरता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से कौन डरता है, तो हमारा छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं, देखते हैं हमारा यहाँ पे लिखा होगा कि कौन डरता है छोटी छोटी प्रॉब्लम से। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ पे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, बट नेचुरली हमारा हो चुका था। फिर यहाँ से हु, देखिए आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, who welcome risk science would not have made such wonderful achievements if scientists had not risked their lives and comfort. The more difficulty a work is, harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth smiling petty, petty difficulties pretended a weaker heart। देखिए मिल गया आपका, यानी कि क्या था, who are pretended by petty difficulties, यानी छोटी छोटी करने से कौन डरता है, तो weaker heart, यानी कमज़ोर दिल वाले छोटी छोटी कठिनाइयों से डरते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या लिखेंगे हम हमारा क्वेश्चन के सामने, ए यानी एक वीकर हार्ट, वीकर, वीकर यहाँ पर कमज़ोर दिल वाले नहीं था तो हम आंसर में वीकर लिखेंगे, यानी कमज़ोर हृदय वाले, कमज़ोर दिल वाले, ए वीकर हार्ट, ए वीकर हार्ट मेंस, ए वीकर हार्ट मेंस। देखिए आपका मैन, मैन लिखना चाहिए लेकिन मेंस यानी कि बहुवचन हो गया आपका, ये केवल प्लूरल हो गया, प्लूरल नंबर, मेंस आर, अब प्लूरल है तो इसके लिए आर हुआ, आर अब क्या है अपना, प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड, FRIGHTENDE, प्रिटेंडेड, फिर आपका क्या है आगे, बाई पिटी डिफ़िकल्टीज़, बाई पिटी डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़। स्टूडेंट्स ऐसे हमारा हो गया, इसका भी आंसर। अब अगला क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा, पढ़ लीजिए आप भी देख लीजिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, जो है हमारे हार्ड यानी कि कठोर हृदय वाले, या ब्रेव यानी बहादुर हृदय वाले क्या मतलब प्राप्त करते हैं, तो ब्रेव जो हमारे होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, इसमें हम देखेंगे क्या है हमारा। फिर यहाँ से था हमारा रिस्क तक हमारा हो चुका था, फिर इसमें क्या था, यहाँ से स्टार्ट होगा, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, मिल गया आपका आंसर, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यहाँ से हमारा है ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, बस आपका इतना सा आंसर है। यानी कि ज़रूरी नहीं है आपकी उसका जो है आपका ट्रांसलेट कर लें तभी आप सॉल्व कर पाएँ, नो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें कीवर्ड्स देखिए, जैसे इसमें प्रिटेंडेड है, डिफिकल्टीज पेटी है, उसमें आप देख लीजिए ऐसे कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे, वैसा सेंटेंस आप तुरंत लिख दीजिए, आपका सबसे ज़्यादा सरल तरीका है। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेव, ब्रेव हार्ट्स, ब्रेव हार्ट्स बहादुर दिल वाले, अचीव प्राप्त करते हैं, फेम प्रसिद्धि, एंड ऑनर आदर सम्मान, बस ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। तो आपकी ये देखिए, ये समझिए जो शॉर्ट आंसर हैं ये आपके हो गए, ये शॉर्ट आंसर आपके हो गए। फिर इसमें आपके बताते हैं एक एक नंबर वाले जो फिफ्थ से है उसमें आपके 3 पार्ट होंगे जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका फिफ्थ पार्ट में कैसा है, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा आपका, आर्टिफिशियल का तो आप लोगों को पता है अपोजिट इसको बोलना है, तो अपोजिट यानी आर्टिफिशियल यानी ज़रा मानव द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम हो गया, तो मानव द्वारा निर्मित यानी कृत्रिम का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका प्राकृतिक हो जाएगा, यानी कि नेचुरल इसका आंसर हो जाएगा। नेचुरल लिख लीजिए, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें टॉपिक की, नेचुरल। फिर अगला हमारा क्या होने वाला है फिफ्थ में आपके होते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फिफ्थ हमारा होने वाला है स्टूडेंट्स, फिफ्थ में हमारा होने वाला है अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, यानी कि जो आपका फियर का इसमें लिखना है कि
दूसरा क्या है, यानी कि सिनोनिम्स टाइप का। तो फियर है, और इसमें आप पैसेज में आप पढ़ेंगे तो पैसेज में आपने देखा था अफ्रेड, यानी कि भय आपने देखा था ना स्टूडेंट्स पीछे पैसेज में, जब भी मैंने पढ़ा था 2-3 बार पैसेज को, उसमें अफ्रेड था। तो अफ्रेड हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अफ्रेड। अफ्रेड का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, AFRAID। ये आपका हो गया 1 नंबर का, ये आएगा। फिर क्या है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मेरिकल। इसका हमें एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो एडजेक्टिव फॉर्म आप इसमें देख लीजिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसमें पक्का होगा आपका, क्योंकि अलग से आपके क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। तो चलिए हम देखते हैं मेरिकल का हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फॉर्म। तो देखते हैं, इसमें हमें खोजना पड़ेगा डिफ़िकल्टी, सक्सीड, फिर नेचुरल सक्सीड, फिर इसमें हम देखते हैं तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा आपका इसका एडजेक्टिव फॉर्म। हाँ, तो मिल गया हमारा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। इसका एडजेक्टिव फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, लिखे दे रहे हैं हम आपके सामने इसका एडजेक्टिव फॉर्म। चलिए देखते हैं, इसकी भी हमारी लास्ट है। अच्छा, देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपका सभी के सभी जो हैं सॉल्व हो चुके हैं। ये थोड़ा कॉपी मोटी है स्टूडेंट्स, इसलिए हमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगले वीडियो से हम ऐसा जो है आपके लिए पूरी सुविधा के साथ आएंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम चाहेंगे, बट आपका पैसेज है जो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कराया है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, आपको टाइम देना, थोड़ा 2-4 मिनट देना है, आपके पैसेज को अच्छे से उसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको एक बार पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस को पढ़ के फिर पैसेज को पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे, उससे जो आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, उस जो सेंटेंस में कीवर्ड मिलेंगे पैसेज में, उस क्वेश्चन में वही आपको सेंटेंस लिख देना है स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस यही तरीका है। और आपके मार्क्स, हम कहते हैं कि कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता आपके, इसमें से एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। जितने नंबर का है 15 में 15 आपके आएंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।